दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा उसकी प्रकृति, प्रकारों एवं प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, परिभाषा देना है आपको, साथ में उसकी प्रकृति के बारे में बताना, उसका स्वरूप बताना, उसके प्रकारों का बारे में बताना और उसके प्रमुख क्या क्या कारक है वो भी आपको बताना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। आपको पता है कि जो समाज है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। मतलब समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वो बदलता रहता है। जब भी जरूरत के अनुसार समाज बदलता है। जैसे कि पहले क्या लोग फोन यूज करते थे, नहीं करते थे। पहले कोई टेक्नोलॉजी था, नहीं था। लेकिन आज लोग फोन यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है, परिवहन सुविधाएं बढ़ गई, तो समाज बदलता रहता है। तो समाज में किस तरह से बदलाव हुआ, समाज में क्या क्या बदला, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। हम लोग इसकी परिभाषा को भी समझेंगे, इसकी प्रकृति या फिर इसके स्वरूप को भी देखेंगे, इसके प्रकारों और प्रमुख कारकों का भी विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कर सके। समझते दोस्तों हम लोग आज के क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि समाज कभी स्थिर नहीं रहता। समाज जो है कभी स्थिर नहीं रहता, बल्कि यह समय के साथ लगातार बदलता रहता है। समय के साथ क्या है, तो समाज हमेशा बदलता ही रहता है। लोगों की सोच, जीवन शैली, शिक्षा, तकनीक और सामाजिक संस्थाएं धीरे धीरे या फिर कभी कभी अचानक बदल जाती हैं। कहा जा रहा है कि जो लोगों का सोच है, जीवन शैली है, शिक्षा का जो तरीका है, जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, सामाजिक संस्थाएं, वो क्या है, कभी कभी धीरे धीरे तो कभी कभी अचानक बदल जाती है। यही परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि समाज कैसे विकसित हो रहा है और भविष्य में किस दिशा में जाएगा। तो एक छोटा सा हमने इसके बारे में भूमिका लिख लिया। आगे हम लोग समझते हैं कि समाज, जो सामाजिक परिवर्तन, उसकी परिभाषा क्या है, फिर सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। कहा जा रहा है कि समाज के जीवन जीने के तरीके, संबंध और संस्थाओं में जो बदलाव आता है वही सामाजिक परिवर्तन है। समाज में क्या है, तो समाज का जो जीवन जीने का तरीका है, उसका जो संबंध है, उसका जो संस्थाएं हैं, उसमें जो बदलाव आता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। हमारा जीने का तरीका बदल जाता है। हम आपको शुरू में उदाहरण दिए, तो उस तरह से हमारा जीने का तरीका बदल गया, ठीक है, संबंध का तरीका बदल गया है और जो संस्थाएं हैं वो भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। कुछ विद्वान है जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाएं दी गई है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले जो विद्वान है मैकाइवर एवं पेज, ये क्या कहते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के समझिए। कहा जा रहा है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी सामाजिक संबंध है उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए। इसका मतलब यह है कि जब लोगों के बीच संबंध बदलते हैं, जैसे पहले संयुक्त परिवार था और अब एकल परिवार बढ़ रहे, तो यह सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहले क्या है, तो लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, बहुत बड़ा परिवार होता था लोगों को। लेकिन आज क्या है, तो अगर एक बेटा है तब तो ठीक है, अगर दो बेटे हो गए तब वो क्या, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो आज एकल परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो इसमें बदलाव आया, समाज पहले कैसा था और आज किस तरह से परिवर्तन इसमें आया, तो इसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे जो विद्वान है किंग्सले डेविस, इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सामाजिक संगठन और संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जो सामाजिक संगठन और संरचना है उसमें जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जब समाज की संस्थाएं जैसे कि परिवार हो गए, शिक्षा, राजनीति आदि काम करने का तरीका बदलता है, तो वह भी सामाजिक परिवर्तन ही होता है। जो परिवार है वो अपना तरीका बदल लेता है, शिक्षा है वो भी अपना तरीका बदल लेता है, राजनीति है वो अपने काम करने के तरीकों को बदल लेता है। तो ये सब क्या है, सब सामाजिक परिवर्तन ही कहलाता है, ठीक है। और इसी के बारे में कहा गया कि सामाजिक संगठन और संरचना में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, जो भी इसकी संस्थाओं में परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों, जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी प्रकृति बताइए, इसके कारक बताइए, ठीक है, तो हम लोग इसकी प्रकृति को समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है। तो जो पहला प्रकृति या फिर इसका स्वरूप है वह सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल होता है। ये क्या है, तो यूनिवर्सल है, मतलब सार्वभौमिक है। कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन हर समाज की एक सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। मतलब समाज क्या है, तो बदलेगा ही बदलेगा, ये अटल है, निश्चित है। इसलिए कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन हर समाज की एक सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। कोई भी समाज चाहे कितना भी विकसित या फिर पिछड़ा क्यों ना हो, उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। कोई कितना भी डेवलप समाज क्यों ना हो, लेकिन वो कभी ना कभी क्या तो अभी थोड़ा सा और बदलेगा ही बदलेगा। और जो कभी कह सकते हैं कि जितना पिछड़ा हुआ समाज है वो भी कभी ना कभी क्या तो बदलेगा ही बदलेगा। यह परिवर्तन समाज के हर क्षेत्र जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में देखा जा सकता है। समाज के सभी क्षेत्रों में यह देखा जाता है। उदाहरण के लिए आज तकनीक का प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई देता है। चाहे शहर हो या फिर गांव, हर जगह मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग हो रहा है।
इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन किसी एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रक्रिया। ये क्या है? एक वैश्विक प्रक्रिया मतलब सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये इसका एक पहला स्वरूप है। सामाजिक परिवर्तन का जो दूसरा स्वरूप है वह निरंतर। ये क्या है? तो लगातार बदलता ही रहता है। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, यह हमेशा चलती रहती है और समय के साथ नए नए रूप लेती रहती है। क्या कभी भी सामाजिक परिवर्तन रुक सकता है? यह हमेशा चलता रहेगा। समाज कभी रुक सकता है क्या? नहीं, बदलता रहता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन वो भी बदलता रहेगा, चलता रहेगा। एक परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन आता है, जिससे समाज लगातार विकसित होता रहता है। उदाहरण के रूप में संचार के साधनों को देखें। पहले लोग पत्र लिखते थे, फिर टेलीफोन आया, उसके बाद मोबाइल और इंटरनेट व सोशल मीडिया का युग आया। ठीक है, तो इस तरह से आज देखते हैं आप इंटरनेट सोशल मीडिया का युग आ गया है। यह क्रम दर्शाता है कि परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज को आगे बढ़ाती है। मतलब ये कभी भी रुकने वाला चीज नहीं है, ये निरंतर है। ये भी इसका क्या है? प्रकृति है, स्वरूप है। अगला जो इसका स्वरूप है वह अनिवार्य, ये जरूरी है। ठीक है, जरूरी चीज है। सामाजिक परिवर्तन जरूरी चीज है, तो इसका एक क्या है? ये प्रकृति है, स्वरूप है। कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप होता है। सामाजिक परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। जब भी आप, अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते कि हम नहीं बदले, आप मोबाइल फोन नहीं रखेंगे, तो आपका काम ही नहीं होगा और मजबूरी में आपको क्या है? तो बदलना ही पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप होता है, बदल ही जाएगा वो। समाज को जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए बदलना ही पड़ता है। समाज को क्या है? तो जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बदलना ही पड़ता है। मजबूरी में बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना पड़ेगा। यदि समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा तो वह पिछड़ जाएगा। उदाहरण के लिए जब नई तकनीक आती है तो लोग उसे अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वह जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाती है। इस प्रकार परिवर्तन होना निश्चित और आवश्यक है। कोई भी चीज को आप मान लीजिए, अगर आप फोन चलाना नहीं जानते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल नहीं रखेंगे, बड़ा मोबाइल नहीं रखेंगे, स्मार्टफोन नहीं रखेंगे, तो आपका काम ही ऐसा लग जाएगा कि आपको स्मार्टफोन रखना ही रखना पड़ेगा। जब आपके पास आसपास रहने वाले सभी के पास वो फोन रहेगा तो वो लोग उसी चीज में बात करेंगे। अगर व्हाट्सअप सभी के फोन में है तो सब व्हाट्सअप में चीजों को भेज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आपके पास कीपैड फोन है तो आपके पास व्हाट्सअप है नहीं, तो जानकारी आपके पास कहाँ से आएगा? तो चाहे या फिर ना चाहे आपको बदलना पड़ेगा। चौथा जो स्वरूप है इसका, या फिर जो प्रकृति है सामाजिक परिवर्तन का, वो है असमान गति। हर जगह क्या है? तो असमान गति होता है। ऐसा नहीं कि समाज का जो बदलने का तरीका है वो सब जगह बराबर रहेगा। सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान गति से नहीं होता। कुछ समाज या फिर क्षेत्र तेजी से बदलते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो असमान गति देखने को मिलता है सामाजिक परिवर्तन का। इसका कारण शिक्षा, तकनीक, संसाधन और जागरूकता का अंतर होता है। मतलब कहाँ पर शिक्षा कैसा है, वहां पर तकनीक कैसा है, संसाधन कैसा है, जागरूकता कैसा है, इस आधार पर समाज का परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए शहरों में नई तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जल्दी पहुंच जाती हैं, इसलिए वहां परिवर्तन तेजी से होता है। वहीं गाँव में संसाधनों की कमी और परंपराओं के प्रभाव के कारण परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो जो समाज का परिवर्तन है उसका जो कह सकते हैं प्रकृति, वो धीरे धीरे मतलब असमान गति से होता है, कभी ज्यादा कहीं कम। पांचों जो इसका प्रकृति है सामाजिक परिवर्तन का, वो है जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स है। इसका जो परिवर्तन है वो जटिल है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई कारक एक साथ काम करते हैं। यह केवल एक कारण से नहीं होता, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनीतिक सभी कारक मिलकर के इसे प्रभावित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जटिल प्रक्रिया समाज का परिवर्तन। उदाहरण के लिए जब तकनीक विकास होती है, जब तकनीकी विकास होता है, तकनीक विकसित होता है, तो इससे केवल मशीनें ही नहीं बदलती, बल्कि रोजगार के अवसर, शिक्षा की प्रणाली, लोगों की जीवन शैली और सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। इस प्रकार यह एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है। समाज में अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा, बल्कि वहां पर काम करने वाले लोगों का जो व्यवस्था वो बदल जाएगा, रोजगार बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अगर जो इसका प्रकृति वो है पूर्वानुमान कठिन। पूर्वानुमान कठिन मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है ये। सामाजिक परिवर्तन का सही सही अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह कई अनिश्चित कारकों पर निर्भर करता है। कई बार छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए इंटरनेट के आने से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन होगा यह पहले से पूरी तरह समझा नहीं जा सका था। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की दिशा और प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। मतलब इसका आप प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह से समाज बदलेगा, कब बदलेगा और कैसे बदलेगा। तो ये कुछ सामाजिक परिवर्तन के प्रकृति थे, इसका स्वरूप था। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों को। सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या प्रकार हैं। तो पहला जिसका प्रकार है सामाजिक परिवर्तन का वो है प्रगति, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस।
जब सामाजिक परिवर्तन समाज के लिए लाभकारी होता है और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है तो उसे प्रगति कहा जाता है। ये इसका एक प्रकार है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है प्रगति। जहां पर लोगों का समाज जब बदलता है तो वो अच्छी दिशा में बदलता है तो उसको प्रगति कहेंगे। ठीक है, इसमें समाज आगे बढ़ता है और लोगों को अधिक सुविधा, सुरक्षा और अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा सुविधाओं का विकास और तकनीक का उपयोग, इस सभी ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया तो इसको प्रगति बोलेंगे। ये क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है जिसने क्या है तो अच्छी दिशा में समाज को लेकर के गया। अगला जो प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का वो है विकास। क्या है? विकास, डेवलपमेंट। विकास एक योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है जिसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास किया जाता है। ये भी क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का एक कह सकते हैं प्रकार है। इसमें सरकार और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए सड़कों का निर्माण, स्कूल और अस्पतालों का खोलना, ये सभी विकास के उदाहरण हैं जो समाज के जीवन स्तर को सुधारते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रकार था। सामाजिक परिवर्तन का जो तीसरा प्रकार है वो है क्रांति, रिवोल्यूशन। ठीक है, क्रांति अचानक और तेज गति से होने वाला परिवर्तन है। क्रांति कैसे होता है, तो अचानक होता है, तेज गति से होता है। मतलब किसी भी चीज में अगर अचानक से परिवर्तन आ गया तो उसको बोलते हैं क्रांति आ जाना, जो समाज की पूरी व्यवस्था को बदल देता है। यह परिवर्तन इतना तीव्र होता है कि थोड़े समय में ही समाज का ढांचा बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण में आप ले सकते हैं कि राजनीतिक क्रांतियां जिसने शासन प्रणाली और सामाजिक संरचना में बड़ा बदलाव आता है। कोई अगर राजनीतिक क्रांति आ जाता है तो सरकार गिर जाता है, सरकार चेंज हो जाता है, तुरंत हो जाता है ये सब। ठीक है, अगला जो प्रकार है वहां पर वह उत्क्रांति, इवोल्यूशन। उत्क्रांति, उत्क्रांति एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें समाज धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि समय के साथ धीरे धीरे होता है। उदाहरण के लिए आदिम समाज से आधुनिक समाज तक का जो विकास है वो हजारों वर्षों में हुआ, तो इसको बोलते हैं उत्क्रांति, इवोल्यूशन। मतलब धीरे धीरे क्या है, तो इसका विकास हुआ है। अगला जो यहाँ पर हम लोग प्रकार देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का वो है सुधार, रिफॉर्म। ठीक है, कहा जा रहा है कि सुधार का मतलब है कि समाज की बुरी या फिर गलत प्रथाओं को धीरे धीरे ठीक करना बिना पूरी व्यवस्था को बदले। इसमें समाज के अंदर सुधार लाया जाता है जिससे वह बेहतर बन सके। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। तो सुधार करके समाज को बदला जा सकता है। ये भी क्या है, इसका एक प्रकार है सामाजिक परिवर्तन का। दोस्तों हम लोग प्रकार को भी समझ लिए। आगे दोस्तों हम लोग सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों को समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन किन कारकों के आधार पर होता है, किन कारकों के माध्यम से होता है, ऐसे क्या कारक हैं जो समाज को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। पहला जो कारक है वह भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वातावरण जैसे कि जलवायु हो गया, भूमि हो गया, जल और संसाधन समाज के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये कारक यह निर्धारित करते हैं कि लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे और किस प्रकार का जीवन अपनाएंगे। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली मैदानों से अलग होती है। जिस तरह से मैदान में रहने वाले लोग होते हैं उनकी जीवन शैली पहाड़ी वाले लोगों से अलग होती है। इसी प्रकार रेगिस्तान में रहने वाले लोग अलग प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं। इससे समाज में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो भौगोलिक कारक है जिसके कारण समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला जो कारक है वह जैविक कारक। जैविक कारक, जनसंख्या की वृद्धि, स्वास्थ्य, आयु और जनसंख्या की संरचना भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जिससे रोजगार, शिक्षा और आवास की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण समाज में नए परिवर्तन होते हैं। तो जैविक कारक भी क्या है, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधनों का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लोग क्या करेंगे, रोजगार घटेगा। ठीक है, संसाधनों की जरूरत ज्यादा पड़ेगा, रोजगार में आपको कमी देखने को मिलेगा, आयु, संरचना, ये सब क्या है, सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सब परिवर्तन में भूमिका निभाता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारक देखेंगे वो आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां जैसे कि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, रोजगार समाज के ढांचे को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर जाने लगे जिससे परिवार व्यवस्था, सामाजिक संबंध और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। तो ये सब आर्थिक कारक के कारण समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, समाज में बदलाव देखने को मिलता है। अगला जो कारक है वो है सांस्कृतिक कारक। इससे भी समाज में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, नए विचार, मूल्य, विश्वास और शिक्षा समाज में परिवर्तन लाते हैं। जब लोगों की सोच बदलती है तो वे पूरी जो पुरानी परंपराएं उसको छोड़ करके नई चीजों को अपनाते हैं। जैसे ही लोगों का सोच बदलेगा, पूरे जो पहले के जमाने के परंपराएं थी उसको बदलेगा और नई चीजों को लाएगा। उदाहरण ले सकते हैं कि शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागरूकता बढ़ी और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को विरोध करना शुरू किया। जो भी समाज की कुरीतियां थी, जिसको मानना उतना अच्छा नहीं था, उसको बदलाव लाने का कोशिश किया गया।
पांचों यहाँ पर इसका हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है तकनीकी कारक। ठीक है, तो समाज के परिवर्तन का जो अगला कारक है तकनीकी कारक। टेक्नोलॉजी के कारण भी समाज में परिवर्तन आया है। तकनीक सामाजिक परिवर्तन का सबसे तेज और प्रभावशाली कारक है। नई तकनीक लोगों के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे काम करने का तरीका, संचार, शिक्षा, मनोरंजन। उदाहरण में ले सकते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो तकनीकी कारक भी है जिसने कारण सामाजिक बदलाव देखने को मिलता है, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला जो अंतिम जो कारक है वो है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक सरकार के कानून, नीतियां और निर्णय समाज में परिवर्तन लाते हैं। जब सरकार नए कानून बनाती है या फिर नीतियां लागू करती है तो उनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए महिला अधिकार और शिक्षा से जुड़े कानूनों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तो इस तरह से आप लोग समाज के परिवर्तन में क्या क्या कारक महत्वपूर्ण है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, उसको आप लिख सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा अपने आंसर में कि सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर, अनिवार्य और बहुआयामी प्रक्रिया है जो समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। क्या कहा जा रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन है वो निरंतर, अनिवार्य और बहुआयामी प्रक्रिया है जो समाज के हर क्षेत्र को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। इसके विभिन्न प्रकार और कारक यह स्पष्ट करते हैं कि समाज हमेशा बदलता रहता है और विकास की ओर अग्रसर होता है। समाज क्या है, तो हमेशा बदलता रहता है और विकास की ओर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा पूछी गई थी, सामाजिक परिवर्तन का मतलब पूछा गया था, इसके प्रकार पूछे गए थे। ठीक है, इसकी क्या प्रक्रिया है और इसकी क्या विशेषता है, इन सब बातों को आपको पूछा गया था। सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या कारक है उसको पूछा गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाला जो आपका सेमेस्टर है और आपका जो बचा हुआ विषय उसमें आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर आप लोग सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर से अच्छे से तैयारी कर सकें। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहां पर आपको कंप्लीट तैयारी करने को मिल जाएगा। आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, सोशियोलॉजी मेजर 1 का, वही आपको पढ़ना है AC 1 में, एसोसिएट कोर 1 में पढ़ना है। तो सेम सिलेबस है, जाके तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।